तो दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं सर जीएस याद नहीं होता है। तो मैं कहता हूं कि अगर जीएस याद करना है ना तो कंपैरिजन के हिसाब से पढ़िएगा तो लंबे समय तक आपको जीएस याद रहेगा। तो मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें अंतर के बारे में ही बात करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर। बेसिकली इसमें हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है और बौद्ध धर्म के जो है गौतम बुद्ध। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैन धर्म और यहाँ पे बौद्ध धर्म। तो देखिए वास्तविक संस्थापक, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, समझे। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे, जो पहले तीर्थकर थे। लेकिन ये 24 तीर्थकर जो हैं महावीर स्वामी, ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। तो अब बात करेंगे इन्हीं के जीवन के बारे में और इनके जीवन के बारे में। तो चलिए पहले आते हैं जन्म। तो देखिए 540 बीसी में कुंडग्राम में, जिला वैशाली, बिहार में। अब बात करते हैं बुद्ध जी का जन्म। तो 563 बीसी में लुम्नी वन में और कपिलवस्तु, ये आपको नेपाल में पड़ता है। बचपन का नाम, तो महावीर जी का बचपन का नाम वर्धमान और बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ। अगर बात करें पिताजी का नाम, तो देखिए महावीर जी का पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। देखिए यहाँ पे क्या अंतर है, इनका बचपन का नाम, बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, तो यहाँ पे इनके पिताजी का नाम जो है वो आपको सिद्धार्थ है। तो ये बज्जी संघ के एक ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। ऐसे बेसिकली क्षत्रिय थे, क्षत्रिय ये थे। अगर हम बात करें बुद्ध जी के पिताजी का नाम, तो सुद्रोधन थे और जो शाक्य क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, यानी कपिलवस्तु के शासक थे। अब बात करते हैं माताजी का नाम। तो महावीर जी का माताजी का नाम था त्रिशला। वो एक लिच्छवी राजा थे, चेटक उनकी बहन थी। और अगर इधर बात करें तो गौतम बुद्ध जी के माता जी का नाम था महामाया, जो कोलिया वंश की कन्या थी। और 7वें दिन के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब बात करते हैं पत्नी का नाम। तो पत्नी है यशोदा, और महावीर जी के पत्नी का नाम यशोदा, और बुद्ध जी के पत्नी का नाम यशोधरा। ऐसे बिंबा भी और गोप्पा भी इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं भाई। तो महावीर जी का भाई का नाम था नंदीवर्धन। तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन पूछता है कि जो महावीर स्वामी है किसकी अनुमति से घर को त्यागा था, तो यही नंदीवर्धन थे। और बुद्ध जी के भाई का नाम था देवदत्त। देवदत्त के बारे में क्वेश्चन क्या पूछता है कि बुद्ध जी की मृत्यु के बाद संघ को हथियाना चाहते थे, यानी संघ पर अधिकार जमाना चाहते थे, वो थे देवदत्त। अब बात करते हैं संतान। तो महावीर जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना, इनका शादी हुआ था जमाली से। और बुद्ध जी की बात करते उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था राहुल, ये भी बाद में सन्यासी बन गए थे। अगर हम बात करें यहाँ पर गृह त्याग, तो भाई ज्ञान प्राप्ति करना है तो घर तो त्यागना पड़ेगा। तो ये इन्होंने महावीर जी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागा था। तो बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागा था। तो यहाँ पे देख लीजिए 30 और ये 1 वर्ष पहले ही। अब वस्त्र त्याग, यहाँ पे बात करते हैं कि जब महावीर जी घर को त्यागे थे तो 13 महीने के बाद उन्होंने वस्त्र को त्याग दिया था। और वहीं बुद्ध जी की बात करें तो इन्होंने जब घर को त्यागा था तो कुछ दूर जाकर, यानी अनुजमा नदी पर जाकर, उन्होंने नदी के पास जाकर घोड़ा और सारथी को छोड़ दिए और साथ में अपना वही सन्यासी रूप धारण कर लिए। अगला बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति। तो महावीर जी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो जिम्बिक गांव यानी ग्राम, ये जमुई कहा जाता है आज के डेट में, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। तो आप ये देखिए कि 30 वर्ष में घर त्यागे थे और 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये 42 वर्ष हो गया, यानी 42 वर्ष की अवस्था में। और रिजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वही बुद्ध जी की बात करें तो उरुवेला यानी बोध गया के नाम से जाना जाता है। 6 वर्ष की कठोर तपस्या किए थे। और ये भी याद जान लीजिए कि 29 वर्ष में घर त्यागे थे, 6 वर्ष की कठोर तपस्या किए थे, तो पूरा आयु कितना हो गया, तो आपका 35 वर्ष की आयु हो गई। निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद नाम पड़ता है, समझ गए। तो जैसे कि महावीर जी को केवलिन कहा गया, जिन कहा गया, अरहत कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। वहीं अगर गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करेंगे तो तथागत कहा गया, शाक्य मुनि कहा गया और बुद्ध कहा गया। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, है ना, तो महावीर जी ने पहला उपदेश राजगृह में दिया था।
और विपुलांचल पहाड़ी पर बैठ कर दिए थे। और किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में थे, और प्राकृत भाषा को मगधी कहा जाता है। एक सवाल ये भी आता है कि कितने लोगों को दिए थे उपदेश? तो आप कहिएगा 12 लोगों को दिए थे, जिनको बाद में गणधर कहा जाता है। तो सॉरी 11 लोगों को, 11 लोगों को इन्होंने उपदेश दिया था। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बुद्ध जी ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? पहला तो सारनाथ। और किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। और कितने लोगों को दिए थे? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए थे। तो इन्होंने 11 दिया और इन्होंने 5 दिया। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने पहला शिष्य किसे बनाया था महावीर जी ने? तो जमाली को। जमाली कौन थे? तो दामाद थे, और ये पहले विरोधी भी व्यक्ति थे, यानी पहले शिष्य और पहले विरोधी यही थे। उसके बाद गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसको शिष्य बनाया? ऐसे इनके शिष्य बहुत है, जो प्रिय शिष्य आनंद थे, सारिपुत्र थे, लेकिन जो जो पहले बनाए थे वो थे तपुस्स या कहीं तपुस्सम ऐसे देता है, और मलिक, और ये क्षुद्र जाति के थे। अगला बात करते हैं, जब इन लोग ने संघ बनाया था तो उसमें एक भिक्षु होते थे, विष्णु होते थे। तो पहली महिला जो संघ में शामिल होने वाली वो कौन थी? तो यहाँ पे आता है नाम चंदना, जो दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, चंदना जैन धर्म में। और अगर बुद्ध जी के बौद्ध धर्म की बात करें तो महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध जी की सौतेली माँ थी या वी माता कही जाती हैं, तो वो शामिल होने वाली पहली महिला थी। अगर हम बात करें यहाँ पर अनुयायी शासक, यानी कौन ऐसे शासक थे जो धर्मों को मानते थे? तो जैसे जैन धर्म को मानने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता होगा कि भद्रबाहु के साथ चले गए थे श्रवण बेलगोला में। एक बिंबिसार थे, एक कलिंग नरेश खारवेल थे, और एक अमोधवर्ष थे। अगर बात करें बौद्ध धर्म को तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, नाम बहुत आता है। अगला हम बात करते हैं मृत्यु। अब यहाँ पे अंतर यही समाप्त होता है कि मृत्यु, तो देखिए यहाँ पे 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई, और 72 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। और एक मल गणराज्य था वहीं पे, और वहां के जो शासक थे सस्तीपाल थे, कहीं कहीं सृष्टिपाल भी दिखता है। अगला बात करते हैं गौतम बुद्ध जी की मृत्यु। आपको पता है कि 483 बीसी में हुई थी, और 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, और कुशीनगर में हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था और बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? याद रखिएगा, किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो वो हो जाएगा आपका साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष। तो बस आप ये अंतर आप कंटिन्यू देखते रहिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए, आप ये बताइए, बुद्ध जी की जब मृत्यु हुई थी तो वो किसके द्वारा अर्पित भोजन के करने से हुआ था? तो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, और कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। ये सीरीज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, कंटिन्यू मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा हमेशा अंतर का, तो इससे जुड़े रहिए इस सीरीज से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।